चटपटी हिंदी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मोहनपुर गांव में लखन सिंह करके एक आदमी रहता था। उसकी पत्नी मीना और लखन लड्डू बनाने का काम करते थे। वो दोनों लड्डुओं को डिब्बे में पैक करके बाजार में अच्छे दामों में बेचा करते थे। उनका काम खुशी खुशी चल रहा था। किशोर करके उसका एक पड़ोसी था। वह कामचोर और निठल्ले स्वभाव का था। उसकी पत्नी सुंदरी चालाक और बेईमान स्वभाव की थी। वो दोनों लखन के काम से बहुत जलते थे। सुंदरी मीना के घर हर रोज कुछ न कुछ लेने के बहाने घर में आती रहती थी। मीना बहन, चाय पत्ती खत्म हो गई है, जरा देना। मीना कहती है, हाँ सुंदरी, क्यों नहीं, पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। मीना बड़े ही सुशील स्वभाव की थी। वह सुंदरी को किसी भी चीज के लिए मना नहीं करती थी। एक दिन सुंदरी ने देखा कि मीना लड्डू बना रही थी। सुंदरी से रहा नहीं गया। सुंदरी ने सोचा, 2 लड्डू पल्लू में छुपा लूंगी, मीना को क्या पता चलेगा। जैसे ही मीना घर के अंदर सामान लेने गई, इतने में सुंदरी ने हर डिब्बे में से 2-2 लड्डू चोरी कर लिए और घर चली गई। घर जाकर दोनों पति पत्नी ने आपस में मिल बांट कर वो लड्डू खाए, क्योंकि मीना के द्वारा बनाए गए लड्डू बड़े ही स्वादिष्ट होते थे। वह रोज रोज ऐसा करने लगी। 2-3 दिन के बाद लखन जब घर आया तो वो मीना से बोला कि अरे मीना, डिब्बे में से हर रोज 2-2 लड्डू कम कैसे हो रहे हैं? पता नहीं ये क्या हो रहा है। इसके चलते मुनाफा भी कम हो रहा है। ऐसे कैसे जी, लड्डू तो पूरे गिन के ही डालती हूँ, फिर भी कम कैसे हो रहा है? इसका तो कोई हल निकालना पड़ेगा। उसके बाद उसने ध्यान से सोचा तो मीना को सुंदरी पर शक हुआ। उसने एक तरकीब लगाई और डिब्बे के पास खाने वाला तेल गिरा के रख दिया और दोनों पति पत्नी सो गए। रात को चुपके से सुंदरी लड्डू चुराने आई। तेल पे पैर रखते ही सुंदरी का पैर जोर से फिसला और वह जमीन पर धड़ाम से गिर गई। तभी लखन और मीना आते हैं और कहते हैं, सुंदरी बहन, हमने तो तुम्हें अपना समझकर हमेशा तुम्हारी मदद की है, लेकिन तुम इतनी बेईमान हो ये हमने कभी नहीं सोचा था। सुंदरी शर्मिंदा होकर चुपचाप वहां से निकल लेती है और फिर कभी बेईमानी करने की नहीं सोचती। तो हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए।